हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल टेक ए सिविल। आज मैं आप लोगों को एक 42 बाई 27 स्क्वायर फीट एरिया का हाउस प्लान दिखाने जा रहा हूँ जो 2 कमरा का होगा और इसका टोटल स्क्वायर फीट रहेगा 1175 स्क्वायर फीट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और स्टे ट्यून प्लीज़। हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों के सामने मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ एक 2 कमरा का 2 बेडरूम का प्लान। ये बहुत ही एक बड़ा हाउस है, जहाँ छोटा मोटा नहीं है। इसका टोटल मापी है 42 फीट बाई 27 फीट। इधर आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर का जो मापी है 42 फीट 3 इंच बाई इधर का जो मापी है 27 फुट 10 इंच। तो ये रहा हम लोगों का जो टोटल प्लान है। ये हमारा टोटल प्लान है जो टोटल ऐसा दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे एक बाउंड्री होगा जहाँ पे प्लांटर बॉक्स रहेगा और एक कार पार्किंग की जगह रहेगा, और यहाँ से हम लोग मेन एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे एक सीटिंग आउट है जो चौखट हम लोग बोलते हैं, घर के बाहर ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे सोफा टेबल एक प्लांटर भी रख सकते हैं। और यहाँ से उठ के इसका साइज है 11 फुट 10 इंच बाई 3 फुट 7 इंच। तो वहाँ से एंट्री लेने के बाद यहाँ पे 2 दरवाजा है। आप लोग अगर चाहिए तो एक दरवाजे को बंद करके दीवार खड़ा कर सकते हो। तो ये फिर मेन एंट्री हो जाएगा। तो मेन एंट्री लेने के बाद यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल रूम रहेगा जिसका माप भी रहेगा 18 फीट 4 इंच बाई 11 फीट 9 इंच। और इसके एक साइड में पूजा रूम रहेगा। तो ये हॉल रूम के सामने ही टीवी और सोफा प्लांटर बॉक्स सभी रख सकते हो आप लोग। और इसके साइड में एक स्टडी रूम रहेगा जहाँ पे आप लोग नॉर्मल आपका स्टडी, बच्चों का पढ़ाई, आपका ऑफिस का काम कुछ भी कर सकते हो। और ये जो डोर मैंने यहाँ पे दिखाया है ये आप लोग रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। तो इसको ऑप्शनल हिसाब से चलते हैं। तो ये हो गया इधर पूजा रूम। और यहाँ पे एक किचन रहेगा जिसका मापी है 9 फुट बाई 10 फुट। और ये किचन एक मॉड्यूलर किचन है, हाई फाई घर के लिए जो किचन बनता है वो किचन यहाँ पे मैं शो कर क्या हूँ। और किचन के साथ एक छोटा सा स्टोर भी है। मान लीजिए आपका किचन का जो सामान है वो आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। और यहाँ पे इसके साथ ही एक डाइनिंग रूम है जिसका मापी है 10 फुट 7 इंच बाई 8 फुट 3 इंच। और इसके साथ एक कॉमन टॉयलेट जो ये टॉयलेट ओपन टू ऑल है, सबके लिए ये है। तो ये टॉयलेट का मापी है 5 फुट 3 इंच बाई 6 फुट 5 इंच का। तो ये जो टोटल मैंने इसको ओपन दिखाया है, आप लोग यहाँ पे एक डोर भी दिखा सकते हो। यहाँ पे किचन को अलग करने के लिए एक डोर कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे एक मॉड्यूलर किचन जब और रूम है तो मैं इसको ओपन दिखाया हूँ। तो अभी चलते बेडरूम की तरफ। तो ये है इसका मास्टर बेडरूम जिसका मापी है 11 फुट 10 इंच बाई 13 फुट 9 इंच। यहाँ पे एक अच्छा सा बेड, एक चेयर, एक अलमीरा सब रख सकते हो और कुछ कुछ और सामान भी यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो। और ये मास्टर बेडरूम के साथ ही इसका एक अटैच टॉयलेट है जिसका मापी है 5 फीट 10 इंच बाई 4 फुट 10 इंच का। और ये जो स्टेयर है ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ से फर्स्ट फ्लोर में जाएगा। और इसके बगल में और एक बेडरूम है जिसके साथ ही एक अटैच टॉयलेट है, छोटा सा टॉयलेट। तो ये जो बेडरूम है एक चिल्ड्रन के बेडरूम या नॉर्मल दूसरा बेडरूम भी आप लोग बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट से बनाया हो तो बोल के 2 चिल्ड्रन बेड और एक कपबोर्ड यहाँ पे अटैच किया हूँ। और ये बेडरूम का मापी है 10 फुट 2 इंच बाई 13 फुट 9 इंच का। और इसके साथ जो टॉयलेट है इसका मापी है 4 फुट 10 इंच बाई 6 फुट 5 इंच का। और यहाँ पे टोटल 3 टाइप का विंडो है। विंडो का मापी मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये विंडो का मापी है आपका डब्लू W1 W2 W3। तो W3 जो टॉयलेट है उसका विंडो है। W2 विंडो है आपका किचन डाइनिंग रूम में। और W1 आपका बेडरूम में जो विंडो है उसका मापी है। और डोर है 2 टाइप का, D और D1। टॉयलेट का जो डोर है वो D1 है और जो नॉर्मल मेन डोर है उसका मापी है D। तो डोर का मापी है आपका D जो है, जो मेन डोर है 3 फुट बाई 6 फुट। और जो टॉयलेट का डोर है D1 उसका मापी है 2 फुट 6 इंच बाई 6 फुट। आप लोग अपना मर्जी से डोर का साइज बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, वो लोग आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप मेरे से कुछ सजेशन चाहते हो तो डोर का मापी यही रखना बहुत ही सही होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड डोर टाइप है। तो ये विंडो का
साइज में मैंने अपने हिसाब से डाला है। आप लोग अगर ये प्लान को आप लोग एक्सेप्ट करते हो, आप लोग अगर आपका ऐसा प्लान लेके आप घर कर सकते हो, तो विंडो का मापी कुछ भी आप लोग डाल सकते हो। तो अभी मैं इसको डाला हूँ, डब्ल्यू का मापी 2 फुट बाई 4 फुट, W1 3 फीट बाई 4 फीट, W2 1 फीट 6 इंच बाई 3 फीट, और W3 जो टॉयलेट का है 1 फीट 3 इंच बाई 2 फीट का। वो टॉयलेट का जो छोटा छोटा होता है इसलिए। तो ये रहा टोटल एक 2 कमरा का बेडरूम, साथ में हॉल, डाइनिंग, किचन और एक स्टडी रूम का, और साथ में कार पार्किंग का एक अच्छा सा बिल्डिंग प्लान। और इसका टोटल मापी है 1175 स्क्वायर फीट। तो ये बिल्डिंग बनाने के लिए आप लोगों को कितना कॉस्ट लगेगा वो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो अच्छे से देखिए, और अगर आपको ये प्लान करना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको मेल में सजेस्ट कर दूंगा, और इसका जो ड्राइंग कॉपी है और डिटेल्स में देके आपको मैं हेल्प करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए बिल्डिंग का कॉस्ट कितना आता है। थैंक यू। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को जो प्लान दिखा रहा था उसका एक थंब रूल का कॉस्ट है जो लमसम में एक्चुअल है। तो ये आपका जो अभी मैं मटेरियल का कॉस्ट दिखाने जा रहा हूँ वो प्रेजेंट मार्केट रेट के हिसाब से है। ये अगर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आप लोग ये वीडियो देखते हो तो इसका कॉस्ट वेरी करेगा। तो अभी मैं इसका रेट प्रेजेंट मार्केट के हिसाब से और जो मटेरियल लगेगा थंब रूल के हिसाब से वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इसका जो सीमेंट 50 केजी का एक बोरी होता है, वो टोटल आपका लगेगा 470 बोरी सीमेंट। उसका अभी प्रेजेंट कॉस्ट है 375। तो सीमेंट के लिए आपको लगेगा 1,76,250 रुपीज़ सीमेंट के लिए। सैंड आपका सेफ्टी में हिसाब है, तो सीमेंट लगेगा 1,575 CFT, जिसका अभी मार्केट प्राइस 95 रुपीज़ है। तो सैंड में आप लोगों को खर्चा होगा मोटा मोटी 1.5 लाख और एग्रीगेट 10 mm 20 mm। तो 10 mm आपको लगेगा 317 स्क्वायर फीट CFT, और 20 mm लगेगा 571 CFT, जिसका रेट 75 और 72 रुपया है। और आपका टोटल से एग्रीगेट में खर्चा होगा 23,775 और 41,112 रुपया। और ब्रिक्स ये आपका नंबर्स में है, तो मोटा मोटी आपका 35,000 ब्रिक। तो यहाँ पे रफली मैंने 34,000 टू 37 ब्रिक्स का एजम्पशन किया है। तो मोटा मोटी आप 35,000 ब्रिक मान के चलिए। तो इसका अभी मार्केट प्राइस 11 रुपया करके है। तो आपका ब्रिक में मान के चलिए कॉस्ट आएगा 376,607, 3,76,000। रेनफोर्समेंट स्टील मैंने यहाँ पे एफी 550 का स्टील पकड़ा है, जो अभी का मार्केट में बहुत ही अच्छा स्टील है। तो ये स्टील केजी में है। तो स्टील आपको लगेगा कॉलम, बीम, स्लैब के लिए 1 टन 1,570 केजी। तो मोटा मोटी 1.5 टन का आपका मोटा मोटी स्टील आएगा, जिसका अभी मार्केट में केजी में प्राइस है 65 रुपीज़। तो आपको स्टील में खर्चा होगा 1,02,050 रुपया। तो आपका टोटल जो मटेरियल कॉस्ट रहेगा वो आपका 8,69,419, मोटा मोटी आपका 8,70,000 का मटेरियल कॉस्ट लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक समरी करके दिखा रहा हूँ। सीमेंट में इतना खर्चा, सैंड में इतना खर्चा, एग्रीगेट में टोटल इतना खर्चा, स्टील में इतना खर्चा, ब्रिक्स में इतना खर्चा। तो टोटल आपका मटेरियल कॉस्ट लगेगा 8,70,000। तो इसके ऊपर जो लेबर कॉस्ट रहता है हम लोगों का, जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो लेबर लगता है उसका कॉस्ट मोटा मोटी थंब रूल में हम लोग हिसाब करते हैं 32% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो आपको लेबर में खर्चा हो जाएगा 2,78,214। तो मोटा मोटी आपका 2,80,000 रुपया लेबर में कॉस्ट चला जाएगा। और इसके बाद चलते हैं फिनिशिंग। जो फिनिशिंग का कॉस्ट आता है वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल कॉस्ट है उसका 16.5% हम लोग रफली हिसाब करते हैं। तो आपको फिनिशिंग में चला जाएगा 1,43,405। तो 1,50,000 रुपये आपको फिनिशिंग में खर्चा आ जाएगा। और उसके बाद आता है फिटिंग्स, जो आपका विंडो लगेगा, डोर्स लगेगा, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी जो आइटम लगेगा, उसका हम लोग रफली हिसाब करते हैं 22.8% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो इसमें आपको खर्चा होगा मोटा मोटी 2 लाख। तो यहाँ पे आता है 1,98,227 रुपीज़। ये एक रफली थंब रूल हिसाब है। तो टोटल ये जो कॉस्ट है इसको मैं टोटल करता हूँ तो आता है
89,315। तो ये टोटल अंडर 15 लाख के अंदर आप लोगों को 1175 स्क्वायर फीट का 2 BHK मॉडर्न हाउस का आपको बिल्डिंग बन जाएगा। तो मैं इसके नीचे ही ये जो टोटल मैं आपको अभी प्लान दिखा रहा था, ये प्लान टोटल यहाँ पे शो कर चुका हूँ। तो ये जो अच्छा सा एक मॉडर्न फ्लैट है, बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग आप लोग अंडर 15 लाख आप लोग बना सकते हो। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना अपना फ्रेंड के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर एनकरेज मी एंड ऐसे ही अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने लाने के लिए। थैंक यू, स्टे ट्यून।